हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है सिफिक्सिम एंटीबायोटिक पर, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमें प्रिस्क्राइब की जाती है। सिफिक्सिम एंटीबायोटिक के आज हम और भी उपयोग देखेंगे, क्या क्या उपयोग हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या सामने आते हैं, किस ब्रांड नेम से और किस डोज स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है, स्पेशल वार्निंग क्या है जो कि एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है। जो सिफिक्सिम है वो पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में भी मिलती है, जिसका सस्पेंशन ओरली बनाकर हम बच्चों को पिलाते हैं। आपने कई बार पिलाई होगी। इसके बाद सिफिक्सिम की ओरली टेबलेट भी मार्केट में मिलती है। तो आज हम इसकी सारी जानकारी देखेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके पास इसी तरह के वीडियो आते रहें तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे समय पर जानकारी पहुँचती रहे। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। जो सिफिक्सिम है उसका उपयोग देख लेते हैं। सिफिक्सिम का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या ब्रोंकाइटिस हो, ईयर का हो, नोज़ का इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल हो, इसके बाद है गोनोरिया है, तो ये सारे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिफिक्सिम का उपयोग कॉमन कोल्ड जो फीवर होता है, फ्लू होता है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। सिफिक्सिम के डोज स्ट्रेंथ की बात करें तो जो सिफिक्सिम है वो ओरल कैप्सूल की फॉर्म में 400 mg में अवेलेबल है। ओरल पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो कि बच्चों को हम सस्पेंशन बनाकर पिलाते हैं, ये 100 mg पर 5 ml, 200 mg पर 5 ml, 500 mg पर 5 ml में अवेलेबल है। ओरल टेबलेट जो इसकी है वो 400 mg में आती है। इसके बाद है ओरल जो च्यूएबल टेबलेट है या ओरल डिस्पर्सिबल टेबलेट है, वो 100 mg और 200 mg में इसका डोज स्ट्रेंथ अवेलेबल है। इसके बाद हम इसके कुछ ब्रांड नेम्स देख लेते हैं। सिफिक्सिम के जो ओरल टेबलेट है वो टैक्सिम ओ करके आती है, जो कि एल्कम लेबोरेटरी की आती है। जीफी करके आती है एफडीसी लिमिटेड की। ओमनिक्स करके सिफ्ला की आती है। ओमनीसेफ ओ करके एरिस्टो की आती है। इसके बाद है सिफ्टास करके इंटास फार्मास्यूटिकल्स की आती है। जिप्रैक्स करके सिप्ला लिमिटेड की आती है। अब हम इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया, स्टमक पेन, इंडाइजेशन, तो ये सारे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम इसकी कुछ और वार्निंग्स देख लेते हैं जो एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है। अगर आपको सीवियर स्टमक पेन, डायरिया या वाटरी या ब्लडी डायरिया हो रहा है तो आपके डॉक्टर को आप तुरंत कॉल कीजिए। अगर जॉइंटिस की किसी तरह कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, स्किन में येलो कलर दिखाई दे रहा है या आइस का, इसके बाद है डार्क यूरिन हो गई है, वीकनेस है, कन्फ्यूज़न है, किसी तरह कोई सीजर सामने आ रहा है, तो दौरे हों, तो ये आपके डॉक्टर को आप ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। अगर लो ब्लड सेल काउंट हो गई है, उसके कारण आपको वीकनेस आ रहा है, फीवर आ रहा है, फ्लू के सिम्टम हैं, स्किन में कोई रैशेस आ रहे हैं, हार्ट रेट कोई इरेगुलर हो गई है, तो ये सब सारी प्रॉब्लम को भी आप डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको सिफिक्सिम लेने के बाद ये हो रहा है। इसके बाद है किसी तरह की कोई किडनी प्रॉब्लम है, यूरिनेशन नहीं हो रहा है या पेनफुल हो रहा है, डिफ़िकल्टीज हो रही है यूरिनेशन में, पैरों में सूजन आ गई है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो इस तरह की अगर कोई किडनी प्रॉब्लम सामने आती है तो भी ज़रूर बताएं। कोई सीवियर स्किन रिएक्शन है, स्वेलिंग आ रही है फेस पर, आँखों में जलन हो रही है, स्किन में कोई रेडनेस है, तो ये अगर स्किन में ब्लिस्टरिंग है या पीलिंग है, तो ये सारी प्रॉब्लम को आप आपके डॉक्टर को जरूर शेयर कीजिए और इसको लेना स्टॉप कीजिए। कुछ सावधानियाँ हैं वो देख लेते हैं सिफिक्सिम के लिए। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है सिफिक्सिम तो आप इसको खाने के साथ या खाने के बाद लें, ताकि स्टमक अपसेट से बचा जा सकता है। इसके बाद है अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करें, क्योंकि आपके साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ा सकती है। किसी भी तरह का अगर डायरिया हो रहा है या आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई ब्लड कोई दिखाई दे रहा है स्टूल में, तो आपके डॉक्टर को आप इन्फॉर्म कीजिए। और इसके बाद है अगर कोई स्किन रैशेस है, स्वेलिंग आ रही है फेस पर, माउथ पर, सांस लेने में तकलीफ़ है, तो भी आपके डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए और इसको लेना बंद करना चाहिए। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि सिफिक्सिम के साथ अगर आप किसी तरह का कोई अदर विटामिन्स या जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिलती है, अगर आपकी किसी तरह की कोई मेडिसिन इस तरह की चल रही है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें सिफिक्सिम लेने से पहले।
अब हम ये देख लेते हैं कि सिफिक्सिम का किस किस डिसीज़ से इंटरेक्शन हो सकता है। तो अगर कोलाइटिस है, रीनल डायसफंक्शन है, कोई किडनी की समस्या है, नाइट्रोक्लोसाइड कोई टेस्ट हुआ है, लिवर डिसीज़ है, सीजर डिसऑर्डर्स हैं, तो ये मैं भी सिफिक्सिम लेने से पहले आप डॉक्टर को ज़रूर बता दें, क्योंकि कुछ डिसीज़ में इंटरेक्शंस करती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, सभी इसकी जानकारी प्राप्त करें और हमसे बहुत सारे लोग जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।